हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट 91 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम देख रहे हैं खंडसा समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हमारा लेक्चर 8 है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कुछ ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कि अगर आपको फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट उनका आंसर लिखने में सक्षम हो सकते हैं, अपना आंसर चेक कर सकते हैं। सपोज दैट आपके सामने कोई एक क्वेश्चन अगर मैं रखता हूँ, जैसे आपने कहा दिया कि e की पावर 2x इंटू साइन 3x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए, आप एक ही लाइन में इसका इंटीग्रेशन बता सकते हैं, इसका आंसर चेक कर सकते हैं आराम से। हमें फार्मूला अगर पता है ना तो हम आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं ही नहीं, आप भी लिख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से डायरेक्ट, इतनी जल्दी ही। आप देखते हैं इसे कैसे हमने लिखा है। ठीक है, तब आप देखिए इसमें क्या है। इसमें आपको फार्मूला अगर पता है तो आप ये वाला काम बिल्कुल कर पाएंगे। अब देखिए, इसके फार्मूले इसमें कुछ हैं आपके, जैसे मैं भी लिख के आपको दिखाता हूँ। पहला आपका फार्मूला है इसमें इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। इसका जो आंसर आता है मेरे भाई, वो आंसर आता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये आपको देखो, डायरेक्ट अगर फार्मूला पता है ना तो आप क्वेश्चन पेपर में बहुत फटाफट कर सकते हैं, और एक इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा ही चांस है। तो ये तो एक टाइप हो गया। इसी तरीके से एक दूसरा टाइप और है आपका, जिसमें आपका कहते हैं वो कि इंटीग्रेशन, अब जैसे यहाँ पर साइन बी एक्स है, इस तरीके से वहाँ पर कॉस बी एक्स आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा ई की पावर ए एक्स। देखो, पहला टर्म जो है यहाँ पर, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम आएगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है, अभी मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा याद करने के लिए। तो ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, देख पा रहे हैं आप? तो आप देखिए यहाँ पर ये फार्मूले आपके दोनों आ चुके हैं। अब देखिए, प्लस सी तो आप लिखेंगे ही, ये तो अंडरस्टूड है ना? प्लस सी तो आएगा ही ना मेरे भाई, प्लस सी तो दोनों में ही आएगा लास्ट में, है ना? क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? अब देखते हैं हम इसका इसका देख लेते हैं प्रूफ। तो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। आप देखिए, इसमें से कोई सा भी पहला क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ, तो इसको पहले क्वेश्चन को अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसे सॉल्व करिए, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसका हम प्रूफ देख रहे हैं कैसे आ रहा है ये। तब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड मान लीजिए। इसमें देखिए, आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अगर फर्स्ट इसको फर्स्ट मानेंगे तो आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कॉस बी एक्स वाले में देखिए, आप ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप इसी को सेकंड मानिए, इसी को फर्स्ट मानिए, लेकिन इसको यहाँ पर फर्स्ट मानने से थोड़ा सा फायदा होगा आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए, पहला पहला दूसरा कैसे लगाते हैं हम लोग? पहला ऐसे ही रखा इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन। देखो, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, साइन बी एक्स का कॉस बी एक्स होगा और बी एक्स का बी आ जाएगा। ठीक है, इंटू दूसरे का समाकलन और फिर इस पूरे मसाले का फिर से समाकलन। बस समझ में आ रही? देख पा रहे हैं आप लोग? अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसे तो हमने ऐसे लिख लिया, साइन बी एक्स इंटू ई की पावर एक्स, एक का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन ए एक्स का, अब ए एक्स का भी तो करोगे। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है इसका? नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ए आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में डिफ्रेंसिएशन नीचे आता है और डिफ्रेंसिएशन में डिफ्रेंसिएशन उसके बगल में आता है। ठीक है, ये वाली बात आपको पता है। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस बाहर लगा हुआ है, और अभी हम अंदर देख रहे हैं क्या क्या सॉल्व होकर आ रहा है। इंटीग्रेशन ये आ रहा है हमारा, देखिए बी कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर वही वाली बात, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे भाई? ई की पावर ए एक्स ही हो गया। और ए एक्स में से ए एक्स का करोगे तो डिफ्रेंसिएशन नीचे आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका डी एक्स, और यहाँ पर आपका प्लस का सी।
क्लियर हो रही बात? तो प्लस सी तो सब जगह चलता ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लास्ट में आप लिख दीजिए चाहे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका आई कुछ समथिंग आई मान लीजिए इसे, तो ये आई बराबर चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मैंने इसे 1/a करके कुछ लिख लिया है, 1/a थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस, अब देखिए यहाँ पर b/a बन रहा है, तो मैंने b/a को बाहर ले लिया और अंदर बन गया आपका cos बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स। ठीक है, अब इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए आप। एक हमेशा ध्यान रखिए, ई की पावर ए एक्स वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें या तो ई की पावर ए एक्स वाला कोई टर्म कट जाएगा या फिर कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये ई की पावर, जो ई की पावर वाले क्वेश्चंस हैं उनमें ये छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो फर्स्ट सेकंड हम लगा दीजिए, देखो बड़े बड़े ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड फिर से लगा दे रहे हैं। तो फिर देखो पहला ऐसे ही रखा। ठीक, अब देखो आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात ये याद रखनी है कि अगर आपने पहले साइन वाले टर्म को फर्स्ट माना था तो अगले बार में भी कॉस वाले टर्म को ही फर्स्ट मानना है। अगर आपने ई की पावर ए एक्स को फर्स्ट माना होता तो मैं यहाँ पर ई की पावर ए एक्स को फर्स्ट मानता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ और करो यहाँ पर कुछ और करो। ठीक, बात ध्यान रखिएगा इस बात को, नहीं तो आंसर्स नहीं मिलेंगे आपके। तो देखिए पहला ऐसे रखा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भैया, ई की पावर ए एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा, और ए एक्स का करोगे तो ए आ जाएगा। बात समझ में आ पा रही है आपको? माइनस, देखो पहला ऐसे रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन होता है, तो दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, है ना। माइनस क्या होगा, पहले का डिफरेंशिएशन, तो d/dx इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे मसाले का फिर से इंटीग्रेशन। क्यों भैया, दिखाई दे रहा है आपको? चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये आई बराबर ही चल रहा है, तो 1/a ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रख के करना होगा आपको। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स ही होगा, और ए एक्स का करोगे तो डिफ्रेंसिएशन नीचे आ जाएगा। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, माइनस, अब कॉज एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है साइन एक्स। ठीक है, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा, और अपॉन में ए और आ जाएगा इसके, और फिर इसका इंटीग्रेशन अभी हमें और करना है, और आगे हमने ये प्लस ही लिख दिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसे मैं 1/-b/a का अगर अंदर गुणा करा दूँ इसमें, तो आई बराबर देखिए 1/a ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, माइनस b/a का सब जगह गुणा करा दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा -b/a² ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको इसको सॉल्व नहीं करना है ना, -b/a बाहर लिख लिया मैंने, और ए अदर वाला आ गया तो a² हो गया। और अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऐसे ही लिख लेना है, इसको सॉल्व नहीं करना आगे, साइन एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर आपका प्लस ही आ रहा है। अब देखिए क्या है कि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो आपका टर्म है, ये आपका आई के ही बराबर है। देखिए ये वाला जो टर्म है, ये इतने हिस्से की जगह मैं आई लिख सकता हूँ। अब देखिए ऊपर हमारा क्वेश्चन जो था ये आई ही था, ई की पावर एक्स साइन बी एक्स ये आई ही था, इसलिए मैं यहाँ पर आई लिख सकता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं हम लोग, यहीं पर आई लिख दे रहे हैं। आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन अब क्या करा जाए, जगह इतनी ही है। बी एक्स माइनस b/a² ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस b/a², और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? आपने देखिए b/a का अंदर मल्टीप्लाई कराया था इसमें, तो यहाँ पर तो हमें b/a² मिल गया, लेकिन यहाँ पर हमें b²/a² मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आई हो गया, ये आपका प्लस ही है। अब देखिए ये वाला जो टर्म है इसे हम उस तरफ ले जाना है, तो अब हम अगले पेज पे देख लेते हैं इसे क्या हो रहा है। आप लोगों के पास पहले से ही लिखा हुआ है वहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ ये वाली लाइन, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस b/a² ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स माइनस b²/a² आई प्लस सी। अरे इस वाले टर्म को हमें उस तरफ ले जाना है, तो माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई बराबर, यहाँ क्या बचा सर, 1/a और e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स माइनस यहाँ पर आपको बचा b अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स और प्लस का सी तो चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों में से आई कॉमन आ जाएगा, तो आई कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1+b² अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ पर चल रहा है सर 1/a ई की पावर ax इंटू साइन बी एक्स माइनस b अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम आप ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर चल रहा है हमारा 1/a ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, पूरा वो हमने वही कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये उस तरफ चला जाएगा तो ए स्क्वायर तो ऊपर होगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो हमें आई की वैल्यू चाहिए ना, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा इधर आ गया और इंटू में यहाँ चल रहा है सर 1/a इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी है। देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन मैं जो मेरे कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए मुझे ये ऐसे कर रहा हूँ मैं। बाकी मैं आंसर डायरेक्ट भी बता दिया मैंने आपको। ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर अंदर जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर अपॉन ए इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर ये अंदर आ गया, बी अपॉन ए स्क्वायर पहले से ही लिखा था, ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया। अब देखिए आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि मैंने कैसे किया है, फिर पेपर में आपको ही करना है, इसलिए मैं आपको ये राय दूंगा कि आप देखिए यहाँ पर इन दोनों में से ई की पावर ए एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने बाहर ही ले लिया ऐसे ई की पावर ए एक्स। अंदर देखिए क्या बचा, ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स और पूरे प्लस का सी। आपको दिखाई दे रहा है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इसी तरीके से आप लोग कॉस बी एक्स वाला भी कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है वो भी आप इसी तरीके से कर लेंगे। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ पा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें याद करने की जो ट्रिक है मेरी, तो आप देखिए ट्रिक इसमें क्या है कि ये जो आपका यहाँ पर देखिए साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है ना माइनस कॉस एक्स होता है। तो देखिए ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे याद रखना है कि साइन एक्स का सर इंटीग्रेशन तो होता है माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन जो होता है इसका माइनस कॉस एक्स होता है सर। तो देखिए अब इस साइन एक्स जब भी आएगा और ई की पावर एक्स के साथ तो माइनस आना है। अब देखिए इसका जो हमें सॉल्यूशन लिखना है, तो देखो ये वाला पहला टर्म तो आपको याद रखना पड़ेगा, ई की पावर ए एक्स जो यहाँ पर लिखा है वो तो ऐसे ही लिखना है और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आना ही है दोनों में फार्मूलों में। अब देखिए यहाँ पर a इंटू साइन बी एक्स, देखिए a के साथ साइन बी एक्स आ गया माइनस, अब माइनस क्यों आ गया, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस अब a तो आ ही चुका तो b और आएगा। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं, तो इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसी इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का साइन एक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस आने वाला है, तो ई की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स अगर होगा तो हम क्या करेंगे, ई की पावर ए एक्स तो लिखना ही पड़ेगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों भाई। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए के साथ, अब पहले यहाँ पर ए के साथ साइन एक्स आ रहा था, ए के साथ साइन एक्स आ रहा था, यहाँ ए के साथ कॉस एक्स आ रहा है, तो ए इंटू कॉस बी एक्स। अब कॉस का आपको पता है कि ए आ चुका तो बी और आएगा, कॉस का होता है साइन ही होता है प्लस का, तो साइन बी एक्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कुछ। ठीक है, बाकी आप अगर इसे रट सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी मैंने ट्रिक आपको बता दी है। इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं गाइस। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि टेन स्क्वायर एक्स का तो हमें कुछ इस तरीके से जानकारी है नहीं, लेकिन हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। ये आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, क्यों भाई, ये आपको पता है। तो आप यहाँ से देख लीजिए टेन स्क्वायर एक्स का आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो आप देखिए टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने लगा दी, यहाँ पर क्या लगा दी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। बस हो गया सवाल। देखिए क्योंकि आपको टेन एक्स का डायरेक्ट ना तो डिफरेंशिएशन नहीं पता है ना इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो इसे इस तरीके से तोड़ना है कि सेक में आ जाओ। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई, 10x होता है। क्लियर है ना बात।
चलिए अब इसमें टीवी मत मानने बैठ जाइए। अब देखिए इसे इंटीग्रेट अंदर कर दीजिए, इसे सीधा, ये पेपर में आ चुका है एक बार सवाल, इसमें अब कुछ भी नहीं है। आप देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, मैं आपके लिए होमवर्क दे सकता था, ये आप आराम से कर सकते थे इसे, इसमें अब कुछ भी नहीं है। फर्स्ट सेकंड इसमें लगाना है। तो मैंने आपको बताया था एक्स की पावर वालों को हमेशा फर्स्ट ही मान लीजिए ज़्यादातर, ठीक है। तो पहला दूसरा इसमें लगा दीजिए। तो पहला ऐसे ही रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, 10x होता है। क्यों भाई, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 आ गया, इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, 10x होता है। और फिर पूरे मसाले का फिर से इंटीग्रेशन, और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। देखिए मैंने एक स्टेप इसमें से गायब कर दिया है, आप बात को समझ पा रहे हैं आई थिंक। तो x इंटू 10x माइनस 10x का को पता है लॉग सेक एक्स होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपने यहाँ पर देखा। अब अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आंशिक अवकलन पर आएगा। तो मैं आपको ये दावा करता हूँ कि आंशिक अवकलन में जैसा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वैसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली आंशिक अवकलन की। ठीक है, तो आप लोग और अच्छे अच्छे इसके सवाल करिएगा। ठीक है, तो अब आप लोग अच्छी तरीके से इसके देखिए क्वेश्चंस, और इसे जो मैंने आपका डेरिवेशन किया है इसे आप करके देखिए, आपसे मिस्टेक्स होंगी ज़रूर। और एक बार आप इसे देख लीजिए मैंने कैसे किया है, फिर आप अपने आप से लगाइए। और ये मैथ जो है ना भैया आपको देखो करके ही आएगी, लिखना पड़ेगा आपको, राइटिंग करनी पड़ेगी, राइटिंग आपको राइटिंग करनी ही पड़ेगी। बिना राइटिंग करे आपको मैथ नहीं आ सकती, बिना राइटिंग के मैथ नहीं आ सकती। ठीक है, शॉर्टकट नहीं होता कोई भी कामयाबी का। तो इसलिए आप लोग राइटिंग करिए और अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही तरीके से। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करिए और शेयर करिए, और जो आपके और भी छात्र जिन्हें आप जानते हैं उन्हें भी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।